ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यक्षस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत राक्षसन्तकम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन राधा रानी राधा माधव की अनुकंपा से आप सभी की यह चैनल में दर्शक वृंद और श्रोतागण को स्वागत करते हुए निवेदन है कि आप सब पूर्ण रूप से सुनकर विचार करें और भगवत मार्ग पर पथारूढ़ होने की चेष्टा करिए। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ऐसा कर्म बने हमसे जो पुनः हम मनुष्य होकर भगवत भक्ति करें, बार बार भगवत शरणागति प्राप्त हो। इस विचार को लेकर इस वीडियो को देखिए और निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य इस चैनल को करें। मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सब सनातनी माँ भारती के संतान कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, सीताराम, राधेश्याम आदि शब्दों से प्रोत्साहित करने की कृपा करें। आइए दोबारा भगवत नाम तत्पश्चात कथा। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो प्रिय दर्शक वृंद, आप सबको मैंने भगवत रस के बारे में यथामति भगवान की प्रेरणा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से श्रवण करने की और कराने की और अपनी वाणी को ते ही ते में कछु कहूँ बखानी करन पुनीत हेतु निजवानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और भगवान की चरित्र गाते गाते श्रवण करने वालों के लिए भी अघं की रहाई हरि चरित बखाने। भगवान की पावन चरित्र को बखान करने पर, कहने पर, सुनने पर, मनन करने पर, उस पथरूढ़ होने पर जीवन में परम शांति को लाभ करते हैं। और आज प्रताप भानु जी के चरित्रों को हम अब सब सुनकर दिव्य विचारों को ला सकते हैं। और प्रताप भानु जी की चरित्र को श्रवण कराने की मुख्य उद्देश्य कि एक चक्रवर्ती सम्राट, एक धर्मनिष्ठ गुरुजनों की और शास्त्र आज्ञा से विहित होकर स्वेच्छाचारी स्वच्छंदचारी मनमानी कर्मों को जिस दिन करना शुरू किए, उनकी जीवन को कैसे पतन की गर्त में लेकर विनाश की उस दल में फंसा दिया। यह मानव जीवन को, हर सनातनियों को, हर इस सृष्टि के मानव के लिए उत्तम शिक्षा है। चाहे वह देश विदेश में बैठे मेरे प्रियजन, भाईजन, बंधुजन
भगवत कथा रसिक जन, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ का हो, कोई भी मार्गदर्शक हो, क्योंकि हमारे धर्म के ग्रंथों को चोरी चोरी छुपे छुपे भी जिनको हम विधर्मी कुकर्मी भी मानते, वो भी अध्ययन करके अंतःकरण में संतुष्ट लाभ करते हैं। भले वो दिखावा के लिए मीडिया में, डिबेट में नहीं बताते हैं, क्योंकि उनकी समाज उनसे रूठ जाए, परंतु हम इतनी भ्रष्ट बुद्धि और विचारधारा से गलत हो गए हैं कि हम अपने भाई का ही विरोध करने में, हमारे शास्त्रों का विरोध करने में, हमारी माता पिता का विरोध करने में, हमारी पड़ोस का विरोध करने में पीछे नहीं हटते, सुरमा कहलाते हैं। लेकिन आज के समय में बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित हो रहा है कि जो महात्माओं की प्रयास और कुछ ग्रेजुएट लोगों की जो शास्त्र अध्ययन करके शास्त्र रूपी सनातन धर्म के शस्त्र को लेकर चर्चा करके इंजीनियर, बीटच, बीकॉम, डीलिट आचार्य, एमए, एमएससी, पीएचडी करने वाले इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आकर भी इन सब शस्त्रों को पढ़कर शास्त्र रूपी शस्त्र को लेकर उन विधर्मियों के साथ टकराते हैं। यह देखकर मेरी हृदय गदगद, और ठाकुर जी के पास क्या बताऊं कि बहुत प्रसन्नता होता है कि जो कल देखने में नहीं मिलता था, आज वह धीरे धीरे प्रगति हो रहा है। और हर सनातनी को हमारे शास्त्रों की आज्ञा मानकर, शास्त्र की जो शस्त्र है उसको लेकर, उस विचार को लेकर, सुनकर, श्रवण करके, अध्ययन करके तीव्र गति से चले, तो हम एक दिन अवश्य इस राष्ट्र को और आने वाले हमारे पीढ़ियों को हिंदू राष्ट्र के रूप में और हमारी धर्म को श्रेष्ठता और हर कला विद्या में, हर प्रतियोगिता में हम नंबर 1 बन सकते हैं। परंतु यह तभी संभव होगा, हे मेरे प्रिय सनातनियों, आप सबकी जो जहाँ पर, जिस राज्य में, जिस देश में जहाँ पर हो, वहीं से शुरू करिए, वहीं से विचार चालू करिए और वहीं से प्रयास शुरू करिए। आज देखिए, मैं भी अकेला हूँ, मेरे ठाकुर जी विराजमान पीछे हैं बगल में। एक छोटी सी प्रयास किया हूँ, कहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, सफलता असफलता मेरे प्रभु और आप सबके विचार हृदय को कितनी छू सकता हूँ, कितना स्पर्श कर पाऊंगा, मैं यह नहीं जानता। परंतु जितनी हो सके मेरी इस माँ भारत की एक एक कण के अनाज जो मैं खाया हूँ, जो पानी पिया हूँ, जो सांसें लिया हूँ, और आप सबके दिए हुए सनातनियों के अन्न की कण जो कोई भी हो दान दिया है ठाकुर जी के नाम से, उस अन्न का कर्जा चुका दूं प्रयास में। यह विचार लेकर आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं भगवत चरित्रों का, और भगवत चरित्र के माध्यम से आपको जगाने की और राजा प्रताप भानु की जीवन से आप यह शिक्षा ले सकते हैं कि उत्तम संगत में जब तक रहे, विधर्मियों ने अनेक प्रयास करने के बावजूद भी उनको गिरा नहीं पाए, और स्वच्छंदचारी जीवन मनुष्य को सर्वनाश कर देता है। इसीलिए घर में है तो माता पिता की, और साधक हैं, संन्यास हैं तो गुरु की आदेश, शास्त्र की आज्ञा सभी को लेना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, संन्यास हो। तो यहाँ राजा प्रताप भानु इतनी प्रेम और भक्ति विप्रों के लिए करते थे, शास्त्र में करते थे, तो उनका सबका व्यवस्था अलग अलग, भवन अलग अलग बनाए, ताकि जब जिस समय जिससे मुझे सलाह लेना पड़े और सबको खुश रखे। विप्रभवन सुर
भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ न विचित्र बनाए। कितने प्रेम है। एक राजा आज जो हमारी भारतवर्ष के 1947 से लेकर आज तक 2013 तक 14 तक किसी भी सनातनी धर्म के धर्म अवलंबी अपने धर्म के बारे में नहीं बोल पाता था, कि हमारी सनातन धर्म के जो मठ मंदिर संस्कृति थी उसका गुंज नहीं उठता था। क्योंकि आज 2014 तक विधर्मियों के हाथ में हमारी धर्म की और जो संविधान बंधक रहा। संविधान वही है, परंतु जब हम जाग गए और हम अपने सनातनी को बैठा दिए, तो आज गड़े हुए मिट्टी के नीचे में उसको भी खोद निकाले हैं और हमारी परंपराओं के साथ, हमारी चमत्कार स्थलों के साथ, हमारी शास्त्रों के साथ, हमारे विचारों के साथ जो डुप्लीकेट हिंदू बनकर, सनातनी बनकर छद्मवेशी व्यभिचारी कुमार की लोग घुसे और हमारे जीवन को दीर्घ 55 से 60 साल तक किस तरह खटमल जैसे एक चटाई की कोने में आड़ में रहकर खून चूसता है, उसी प्रकार हमारे साथ गलत कानून, गलत संविधान जो अम्बेडकर जी लिखे थे, परंतु उनके ऊपर 26 27 28 आदि 35 इस तरह बनाकर उस महापुरुष अम्बेडकर जी का भी अपमान किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे उनका भी अपमान किए, उस समस्त कमेटी सदस्यों का भी अपमान करके इनकी अपनी निजी बल और भारी बहुमत का दुरुपयोग करते हुए हमारी कलीजा को निकाल कर छुपाना चाहे, परंतु सनातन धर्म की देवता इतनी मजबूत है कि तुम कहीं पर भी ले जाओ, सूरज को कभी नहीं छुपा सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म के मूलभूत देवता ही सूर्य है। उस प्रकाश को छूना चाहोगे तो जल जाओगे, छुपाना चाहोगे बादल बन के तो एक दिन ना एक दिन तुम्हारी ध्वस्तता निश्चित है, विनाश निश्चित है। तो हमारी थोड़ी सी जागरूकता, आज हमारी धर्मस्थल चमक रहे हैं, हमारी पहचान बन रहा है, हम हिंदू हैं, यह गौरव से यह कह पा रहे हैं खड़े होकर। जस राजा तस प्रजा, और प्रजा ही राजा का चयन करता है। आज हम थोड़ी सी प्रलोभन से ऊपर उठकर निर्णय लिए, तो उसी प्रकार राजा प्रताप भानु जी के जीवन में भी यह दर्शाता है कि एक धर्मशील राजा जब बनता है तो किस किस प्रकार आदर सत्कार, धर्म गुरुओं की आदर, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे धर्म की उत्थान, हमारी जो धर्म के लिए, देश के लिए बलिदान दिए हैं, उन सबका शिलान्यास करके, चाहे वह जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य से लेकर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से लेकर अहल्याबाई होलकर हो आदि
इन सब का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, कौन स्थान पर क्या था क्या नहीं था, राजदंड क्या है, इन सब का हमें ज्ञात नहीं था। परंतु महान राजा को बिठाने के कारण महान कर्म और महान ज्ञान हमको मिला। और स्थापना हो रहा है। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे सनातनियों, आप सब मजबूत के साथ, अगर धर्म गुरुओं के साथ जो आज आवाहन है, उन आवाहन में अगर आप खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी बलिदान और आपकी एकता पर गर्व करेगा। राजा प्रताप भानु जी भी हमारी दिव्य स्थलों का निर्माण करके सबका आदर देकर, बोले इतना ही नहीं, बोले वेद ने जो जो कहा है, शास्त्र ने जो जो कहा है, उन सब का चिन्हट करते हुए राजा प्रताप भानु जी बनवाए, अर्थात जीर्णोद्धार किए थे। जहाँ लगी कहे वेद पुराना, श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। नृप राजा जब धर्मपरायण होकर बोले जो श्रुति, क्योंकि पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, श्रुति, वेद का नाम श्रुति, श्रवण करके इतनी कुशाग्र बुद्धि होते थे। आयुर्वेदिक परंपरा इतनी तीव्र गति से था कि विद्यार्थी श्रवण कर ले। और आज भी हमारी एक स्तोत्र है जो कमठ गुरु पुस्तक में प्रज्ञावर्धन नाम का स्तोत्र है, उसका अगर अनुष्ठान किया जाए, उस अनुष्ठान से बड़ा कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होता है। यह मेरे जीवन की हुई और मैं उस पथ का पथिक हूँ। अनुभवहीन से मैं नहीं बता रहा हूँ बकवास, परंतु उस स्तोत्र में अंतिम में ही लिखा गया है उसका व्यवस्था, अनुष्ठान, प्रक्रिया, और बड़ा सरल है। अश्वत्थ मूले प्रतिदिनम 10 वारम तो संपठेत। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उसका 10 बार पाठ करना है। और तंबुलम, एक मुट्ठी चावल प्रतिदिन किसी भी चिड़िया पक्षियों को देना है। और पुष्य नक्षत्र आरभ्य पुनः पश्ये समाप्य च। महीना में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, और जिस पुष्य नक्षत्र शुरू करेंगे अगले 27 दिन के अंदर पुनः वो पुष्य नक्षत्र आएगा। उस पुष्य नक्षत्र में उसका पाठ करके, शुरू करके अगली पुष्य नक्षत्र आने तक पाठ नित्य निरंतर 10 दिन, 27 दिन या 1 महीने में अवश्य आएगा। उसको समापन उस दिन करना है। अगर इस प्रकार अनुष्ठान कर ले तो कितना भी मंद बुद्धि हो, वह तीव्र बुद्धि और श्रवण मात्र से ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गुरु गायत्री या ब्रह्म गायत्री का उपदेश लेकर गुरु बनाकर 1.25 लाख जाप कर ले तो चिर काल पर्यंत कुशाग्र बुद्धि रहने की सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये है हमारी सनातनियों की खोज, ऋषियों की खोज, पूर्वजों की खोज, गुरुओं की खोज, साधकों की खोज।
परंतु आज नष्ट भ्रष्ट विद्याओं को सीखकर, नष्ट भ्रष्ट बुद्धियों को पालन करके खोपड़ी में लेकर घूम के विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। सुबह पढ़ते हैं तो शाम को याद नहीं होता है, शाम को पढ़ते हैं तो सुबह नहीं याद होता है। इसलिए क्योंकि अग्नि, पितर, महिदेव इनका सेवा से हम वंचित हो गए। सिर्फ हमारी पेट, हमारी शरीर, हमारी साबुन लगे, हमारी खोपड़ी में डब साबुन लगे, पितरों को एक गिलास पानी, एक अंजलि पानी भी नहीं दे सकते सूर्य नारायण को, पितरों को। और होम तर्पण आदि जो विधान है उन सब से दूर हो गए, गायत्री से दूर हो गए। धर्म से दूर होने के कारण हमारे जीवन में आज विनाश की तांडव कर रहा है। परंतु राजा प्रताप भानु बोले, श्रुति जो कहा है, पुराण जो कहा है, जिस यज्ञों को वर्णन किया है, जो महिदेव ब्राह्मण और जो गुरुजन संत जन कहे हैं, उन सब यज्ञों को कितना बार किए? बोले 12 सहस्र, सहस्र नृप, 2 बार सहस्र, 12 सहस्र, फिर 12 सहस्र, सहस्र नृप किए सहित अनुरागहीन नहीं। बोले विशेष राग उपसर्ग लगा है, प्र, परा, अनु, अप, सम, जहाँ अनुशब्द प्रशब्द आदि आए तो उसको रूढ़ि शब्द कहा जाता है, आर्स कहा जाता है, और विशेष रूप से मानना चाहिए। तो अनुराग, राग और अनुराग, तो बड़े श्रद्धा धर्मपरायण होकर बोले एक एक सब जाग। और यज्ञ हमारी जीवन में क्या फायदा रखता है, धर्म क्या रखता है? तो उपनिषद में एक वाक्य आया है, व्यास जी महाराज की लिखनी और संतों की सहमति, जगत गुरु श्री शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी महाराज की। बोले कि आरोग्यम इच्छेद भास्करात्, धनम इच्छेद हुदासनात्, ज्ञानम च शंकरम, मोक्षम च जनार्दनात्। अगर आपको इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए तो इस श्लोक को, इस मंत्र को आप लिख लो, रट लो। आरोग्यम इच्छेद भास्करात्, भगवान भास्कर की उदय होने से पहले जागना। भले आपको लेट में, आधे घंटे लेट में स्नान करिए, परंतु उनकी उदय होने से पहले, आधा घंटा पहले आपको जागना है। दूसरी बात यह है कि आप जब जाग जाते हैं, स्नान करके एक लोटा जल भगवान सूर्य को समर्पित कर देना, किसी वृक्ष के नीचे। सूर्य नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि, इतनी सी छोटी मंत्र से। और यज्ञ आदि होम हुतासना यज्ञ करना चाहिए, परंतु कर्म की व्यस्तता और समय की अल्पकाल में, गृहस्थ जीवन में यह असंभव है।
परंतु उसका विकल्प रूप अग्नि सेवा, आप तिल का तेल हो या घी का दिया हो, अग्नि को कुछ खाने को देना हो और घर के समस्त विकृति नेगेटिव ऊर्जाओं को ध्वस्त करने के लिए एक छोटी सी दिया लीजिए, तिल का तेल और एक सरिता डालकर उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण जानकी जीवन राधा माधव लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में या हरि के चरणों में या भवानी शंकर के चरणों में देकर, फोटो के सामने हो चाहे मंदिर में हो, देकर कम समय में यह करना। दूसरी बात हो गया, आपकी धनम इच्छा, धन का कार्य के लिए जाने से आपको बहुधन लाभ होने की शास्त्राज्ञा और आपकी कार्य सफल होने की, धन प्राप्ति होने की संभावनाएं। दूसरी हो गई। तीसरी बात यह है कि ज्ञानम च शंकरम, अगर किसी विद्या में ज्ञान की आवश्यकता है, किसी विद्या का, परशुराम जी हो चाहे बड़े बड़े धनुषधारी जितने भी बाणासुर आदि राक्षस कुल में लगभग शंकर जी को ही गुरु बनाए, शिव जी को ही गुरु माने हैं, तो शंकर भगवान के पास समस्त ज्ञान का खजाना है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करें तो हर वस्तु का ज्ञान आपको होगा जो आपकी प्रबल इच्छा होगी। क्योंकि वरदराचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखे गए हैं, नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धेन एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। बोले शंकर भगवान को प्रसन्न करके सनकादि ऋषियों ने हरिभक्ति प्राप्ति करना चाहा, परंतु मैं भी उस समय और पतंजलि जी भी उनसे ही दिव्य व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, प्राचीन व्याकरण हो चाहे व्याकरणों को प्राप्त करने के लिए, कठिन विषयों को प्राप्त करने के लिए एतद् विमर्श से, इसी अभियोग से साधना की, तो उनकी इच्छा शक्ति पूर्ति हुई और हमें भी इच्छा शक्ति शंकर भगवान की कृपा से प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोले नवपंचवारम, 9 और 5 बार बजाए 14 सूत्र का उत्पत्ति हुआ, उससे मैंने समग्र व्याकरण का जो अयुण ऋत आदि 14 सूत्र तक यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ज्ञान का खजाना श्री शंकर जी है। और मोक्षम च जनार्दना, बहुत संतों ने हरित द्वैक्षरम, भगवान के राम हो, कृष्ण हो, राधे श्याम हो, सीताराम हो, हरि राम हो, कृष्ण हरि हो, हरि कृष्ण हो, जो भगवान की सहस्त्र नाम है, श्री राम हो, सीताराम हो, श्री राधा हो, आदि नामों का अगर सिर्फ आपको मोक्ष चाहिए, इस जगत से मोक्ष की स्थिति लेकर आपको जाना चाहते, तो भगवान की नाम का नित्य निरंतर चिरंतन चिंतन करिए और अनुराग प्रेम से तो अवश्य मेरे भगवान यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ पर जाने पर भगवान की पार्षद भगवान स्वयं हाथ पकड़कर उस परम धाम को ले जाते हैं और उद्धार कर देते हैं, जीव की समग्र कलमश को नष्ट करके उद्धार करते हैं। ऐसे पावन चरित्र और पावन नाम को आप सब सनातनी नित्य प्रतिदिन श्रवण करें, सुने और आनंद रहे, खुश रहे, मंगल रहे,
इस शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ भगवान की श्री चरण में वाणी को विश्राम देंगे। और आप सबसे निवेदन, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उंगली को उपयोग करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। श्री राम, राधे श्याम आदि संबोधनों से। और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए सभी श्रोतागण, दर्शक बिंदु, सनातनियों से आइए विराम देते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं तारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान लाल महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, श्रोता गण की जय, सभी सनातनियों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।